हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम इग्नू पीएचडी हिंदी एंट्रेंस के पाठ्यक्रम में संकलित हिंदी कहानी के अंतर्गत मानसरोवर भाग 1 कहानी के परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 में हुआ था और इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 में। धनपत राय श्रीवास्तव, जो प्रेमचंद नाम से जाने जाते हैं, वो हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। इन्होंने अपने दौर की सभी प्रमुख उर्दू और हिंदी पत्रिकाओं जमाना, सरस्वती, माधुरी, मर्यादा, चांद, सुधा आदि में लिखा। उन्होंने हिंदी समाचार पत्र, जागरण तथा साहित्यिक पत्रिका हंस का संपादन और प्रकाशन भी किया। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद उनके साहित्य की मुख्य विशेषता है। हिंदी कहानी तथा उपन्यास के क्षेत्र में 18 से 1936 तक के कालखंड को प्रेमचंद युग कहा जाता है। प्रेमचंद के साहित्यिक जीवन का आरंभ 1901 से हो चुका था। आरंभ में वे नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे। उन्होंने सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास तथा कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, 2 बैलों की कथा आदि 300 से अधिक कहानियाँ लिखी। मरणोपरांत उनकी कहानियाँ मानसरोवर नाम से 8 खंडों में प्रकाशित हुई। उपन्यास और कहानी के अतिरिक्त वैचारिक निबंध, संपादकीय पत्र के रूप में भी उनका विपुल लेखन उपलब्ध है। इनकी प्रमुख कृतियों को देखते हैं। उपन्यास में असरारे माविद उर्दू साप्ताहिक आवाज़े खल्क में 8 अक्टूबर 1903 से 1 फरवरी 1905 तक धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ। कालांतर में यह हिंदी में देवस्थान रहस्य नाम से प्रकाशित हुआ। हम खुरवा व हम सबा इसका प्रकाशन 1907 ईस्वी में हुआ। बाद में इसका हिंदी रूपांतरण प्रेमा नाम से प्रकाशित हुआ। किसना इसके संदर्भ में अमृत राय लिखते हैं कि उसकी समालोचना अक्टूबर-नवंबर 1907 के जमाना में निकली। इसी आधार पर किसना का प्रकाशन वर्ष 1907 ही कल्पित किया गया। रूठी रानी इसे सन 1907 में अप्रैल से अगस्त महीने तक जमाना में प्रकाशित किया गया। जलवई इशार यह सन 1912 में प्रकाशित हुआ था। सेवा सदन 1918 ईस्वी में प्रकाशित सेवा सदन प्रेमचंद का हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला उपन्यास था। यह मूल रूप में उन्होंने बाज़ारे हुस्न नाम से पहले उर्दू में लिखा गया, लेकिन इसका हिंदी रूप सेवा सदन पहले प्रकाशित हुआ। यह स्त्री समस्या पर केंद्रित उपन्यास है, जिसमें दहेज प्रथा, अनमेल विवाह, वेश्यावृत्ति, स्त्री प्रधानता आदि समस्याओं के कारण और प्रभाव शामिल है। डॉक्टर रामविलास शर्मा सेवा सदन की मुख्य समस्या भारतीय नारी की पराधीनता को मानते हैं। प्रेमाश्रम यह किसान जीवन पर उनका पहला उपन्यास है। इसका मसौदा भी पहले उर्दू में गुस्साए आफियत नाम से तैयार हुआ था, लेकिन इसे पहले हिंदी में प्रकाशित कराया। यह अवध के किसान आंदोलनों के दौर में लिखा गया। इसके संदर्भ में वीर भारत तलवार, किसान राष्ट्रीय आंदोलन और प्रेमचंद 1918 से 22 पुस्तक में लिखते हैं कि 1922 में प्रकाशित प्रेमाश्रम हिंदी में किसानों के सवाल पर लिखा गया पहला उपन्यास है। इसमें सामंती व्यवस्था के साथ किसानों के अंतर विरोधों को केंद्र में रखकर उसकी परिधि के अंदर पड़ने वाले हर सामाजिक तबके का जमदार, ताल्लुकेदार, उनके नौकर, पुलिस, सरकारी मुलाजिम, शहरी मध्यवर्ग और उनकी सामाजिक भूमिका का सजीव चित्रण किया गया है। रंगभूमि इसमें प्रेमचंद एक अंधे भिखारी सूरदास को का नायक बनाकर हिंदी कथा साहित्य में क्रांतिकारी बदलाव का सूत्रपात करते हैं। निर्मला यह अनमेल विवाह की समस्याओं को रेखांकित करने वाला उपन्यास है। कायाकल्प अहंकार इसका प्रकाशन
कायाकल्प के साथ ही सन 1926 ईस्वी में हुआ था। अमृत राय के अनुसार यह अनातोल फ्रांस के थायस का भारतीय परिवेश में रूपांतरण है। प्रतिज्ञा या विधवा जीवन तथा उसकी समस्याओं को रेखांकित करने वाला उपन्यास है। गबन उपन्यास की कथा रमानाथ और उसकी पत्नी जालपा के दाम्पत्य जीवन, रमानाथ द्वारा सरकारी दफ्तर में गबन, जालपा का उभरता व्यक्तित्व इत्यादि घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। कर्मभूमि या अछूत समस्या उनका मंदिर में प्रवेश तथा लगान इत्यादि की समस्या को उजागर करने वाला उपन्यास है। गोदान यह उनका अंतिम पूर्ण उपन्यास है जो किसान जीवन पर लिखी अद्वितीय रचना है। इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद द गिफ्ट ऑफ काओ नाम से प्रकाशित हुआ। मंगलसूत्र यह प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है जिसे उनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया। इसके प्रकाशन के संदर्भ में अमृत राय प्रेमचंद की जीवनी में लिखते हैं कि इसका प्रकाशन लेखक के देहांत के अनेक वर्ष बाद 1948 में हुआ। आइए कहानी संग्रहों को देखते हैं। सप्त सरोज 1917 में इसके पहले संस्करण की भूमिका लिखी गई थी। सप्त सरोज में प्रेमचंद की 7 कहानियां संकलित है। उदाहरणतः बड़े घर की बेटी, सौत, सज्जनता का दंड, पंच परमेश्वर, नमक का दारोगा, उपदेश तथा परीक्षा आदि। नवनिधि यह प्रेमचंद की 9 कहानियों का संग्रह है, जैसे राजा हरदौल, रानी सारंदा, मर्यादा की वेदी, पाप का अग्निकुंड, जुगन की चमक, धोखा, अमावस्या की रात्रि, ममता, पछतावा आदि। प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम द्वादशी, समर यात्रा। इस संग्रह के अंतर्गत प्रेमचंद की 11 राजनीतिक कहानियों का संकलन किया गया है। उदाहरण स्वरूप जेल, कानूनी कुमार, पत्नी से पति, लांछन, ठाकुर का कुआं, शराब की दुकान, जुलूस, आहुति, मैकू, होली का उपहार, अनुभव, समर यात्रा आदि। मानसरोवर भाग 1 व 2 और कफन उनकी मृत्युशय के बाद उनकी कहानियां मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित हुई। नाटक में संग्राम यह किसानों के मध्य व्याप्त कुरीतियों तथा किसानों की फिजूल खर्ची के कारण हुआ कर्जा और कर्ज ना चुका पाने के कारण अपनी फसल निम्न दाम में बेचने जैसी समस्याओं पर विचार करने वाला नाटक है। करबला, प्रेम की वेदी, ये नाटक शिल्प और संवेदना के स्तर पर अच्छेष्ट हैं, लेकिन इनकी कहानियाँ और उपन्यासों ने इतनी ऊंचाई प्राप्त कर ली थी कि इन्हें इस क्षेत्र में प्रेमचंद को कोई खास सफलता नहीं मिली। ये नाटक वस्तुतः संवादात्मक उपन्यास ही बन गए हैं। कथितर साहित्य में प्रेमचंद विविध प्रसंग या अमृत राय द्वारा संपादित प्रेमचंद के कथा रचनाओं का संग्रह है। इसके पहले खंड में प्रेमचंद के वैचारिक निबंध, संपादकीय आदि प्रकाशित है। इसके दूसरे खंड में प्रेमचंद के पत्रों का संग्रह है। प्रेमचंद के विचार 3 खंडों में प्रकाशित हैं। यह संग्रह भी प्रेमचंद के विभिन्न निबंधों, संपादकीय टिप्पणियाँ आदि का संग्रह है। साहित्य का उद्देश्य इसी नाम से उनका एक निबंध संकलन भी प्रकाशित हुआ है, जिसमें 40 लेख हैं। चिट्ठी पत्री यह प्रेमचंद के पत्रों का संग्रह है। 2 खंडों में प्रकाशित इस पुस्तक के पहले खंड के संपादक अमृत राय और मदन गोपाल हैं। इस पुस्तक में प्रेमचंद के दया नारायण निगम, जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र आदि समकालीन लोगों से हुए पत्र व्यवहार संग्रहित है। संकलन का दूसरा भाग अमृत राय ने संपादित किया है। प्रेमचंद के कुछ निबंधों की सूची निम्नलिखित है। पुराना जमाना नया जमाना, स्वराज के फायदे, कहानी कला 1, 2, 3, कौमी भाषा के विषय में कुछ विचार, हिंदी उर्दू की एकता, महाजनी सभ्यता, उपन्यास, जीवन में साहित्य का स्थान। अनुवाद में प्रेमचंद एक सफल अनुवादक भी थे। उन्होंने दूसरी भाषाओं के जिन लेखकों को पढ़ा और जिनसे प्रभावित हुए उनकी कृतियों का अनुवाद भी किया। उन्होंने टॉलस्टॉय की कहानियाँ, ग्लासन वर्दी के 3 नाटकों का हड़ताल, चांदी की डिबिया और न्याय नाम से अनुवाद किया।
उनका रतन नाथ सरसार के उर्दू उपन्यास सफसान ए आज़ाद का हिंदी अनुवाद आज़ाद कथा बहुत मशहूर हुआ। विविध में बाल साहित्य राम कथा, कुत्ते की कहानी दुर्गादास, विचार प्रेमचंद, विविध प्रसंग प्रेमचंद के विचार 3 खंडों में। संपादन प्रेमचंद ने जागरण नामक समाचार पत्र तथा हंस नामक मासिक साहित्यिक पत्रिका का संपादन किया था। उन्होंने सरस्वती प्रेस भी चलाया था। वे उर्दू की पत्रिका ज़माना में नवाब राय के नाम से लिखते थे। विशेषताएं मन्नू भंडारी प्रेमचंद के विषय में बताती है कि साहित्य के प्रति और साहित्य के हर दृष्टि के प्रति, यानी चाहे राजनीतिक, सामाजिक, पारिवारिक, सभी को उन्होंने जिस तरह अपनी रचनाओं में समेटा और ख़ास करके एक आम आदमी को, एक किसान को, एक आम दलित वर्ग के लोगों को, वह अपने आप में एक उदाहरण था। साहित्य में दलित विमर्श की शुरुआत शायद प्रेमचंद की रचनाओं से हुई थी। प्रेमचंद की मानसरोवर भाग 1 में 27 कहानियाँ संकलित हैं, जिनमें से है अलगी ओझा, ईदगाह, माँ, बेटों वाली विधवा, बड़े भाई साहब, शांति, नशा, स्वामिनी, ठाकुर का कुआं, घर जमाई, पूस की रात, झांकी, गुल्ली डंडा, ज्योति, दिल की रानी, धिक्कार, कायर, शिकार, सुभागी, अनुभव, लांछन, आखिरी हीला, तावान, घास वाली, गीला, रसिक, संपादक, मनोवृत्ति।